हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ, तो आज से आप लोगों को केरला नहीं केरलम बोलना है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट जिन्हें अप्रूव कर दिया गया है। क्योंकि वो बात अलग है कि केरला में इलेक्शन है, वो अलग बात है। चलिए, लेकिन केरला का लोकेशन देखते हैं। ये जो है सॉदर्न मोस्ट है, और कल के जो है सारी पीआईबी भी इसको कवर किया था। आज जो है न्यूज़ द हिंदू भी किया है और इंडियन एक्सप्रेस में भी किया गया। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चंस बन सकता है। ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 3 के अंदर, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पीआईबी में कुछ चीज़ दिया गया है। ये थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा, तो इसको हम जो कुछ सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं, ये जो नेम चेंज करना, किसी स्टेट को डिवाइड करना, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है भी या नहीं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अंदर जो है ये आता है। और रिलेटेड टू स्टेट, मतलब कि स्टेट से रिलेटेड जितने भी चीज़ है वो आर्टिकल 3 के अंदर ही आता है। और ये पावर किसके पास होता है? तो पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होता है। पार्लियामेंट के पास ही स्टेट से रिलेटेड जितना भी डिसीजन होता है स्टेट को जो है, मतलब सारा डिसीजन नहीं, इन द सेंस कि स्टेट का नेम चेंज करना है, स्टेट को डिवाइड करना है, वो सारा कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट स्टार्ट करने से पहले जो है, हम स्टार्ट कैसे होता है, तो इस मैटर में जो पार्लियामेंट स्टार्ट करने से पहले जो बिल जो इंट्रोड्यूस करा जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, जैसे कि बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करा जाता है कहाँ पे? लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन एक कंडीशन है, लोकसभा और राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले जो है एक कंडीशन है पार्लियामेंट में जो है, यहाँ करने से पहले जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बिल को कहाँ भेजेंगे? वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल को कहाँ पे भेजेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इस बिल पे जो है या तो यस करेंगे या नो करेंगे, या तो हाँ डिसीजन करेंगे या नो करेंगे। लेकिन क्या वो अगर ना करेंगे तो बिल नहीं आएगा, ना नेम चेंज नहीं होगा? तो जी ऐसा नहीं है। ये नोट करके आप लोग लिख लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी डिसीजन होगा वो पार्लियामेंट पे जो है बाइंडिंग नहीं होगा। आप हाँ करें या ना करें, लास्ट डिसीजन जो है वो क्या होगा? वो पार्लियामेंट का ही होगा। क्यों आप बोलिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटर हमारा चाहता है, यूनियन हमारा चाहता है कि स्टेट जो डिवाइड ना हो। स्टेट को के अंदर में इतना स्टेट को डिवाइड करने के लिए जो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने वाले सब बना गया। देन उसके बाद जो ये जो पास होगा, देन जो बिल कहाँ लोकसभा एंड राज्यसभा वहाँ पे आएगा। उसके बाद जो है वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। आप लोग ये बताएंगे सिंपल मेजोरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में आता है? सिंपल मेजोरिटी से जो है बिल पास होगा। उसके बाद जो है ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। प्रेसिडेंट जो है इसको साइन करेगा, और साइन करने के बाद देन बिकम एक्ट। ये जो है फिर एक्ट के रूप में बन जाएगा। ठीक है, ये जो है ये हो गया। अब इसको इतना ही प्रोसेस है बिल को लाने में। स्टेट का कोई भी स्टेट को जो है नेम चेंज करने का जो है मेन यही प्रोसेस है। तो इसको जो आप लोग ध्यान से रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि आर्टिकल 3 के अंदर जो कौन सा स्टेट को नेम चेंज करने के अंदर जो कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोविज़न है। तो आर्टिकल 3 के अंदर जो पहले प्रेसिडेंट पावर है, उसका प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ स्टेट जो है बिल लाएगा। कंडीशन है बिल जो है वो फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा, हाँ या ना करेगा, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। वहाँ जब पास हो जाएगा तब उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जब पास हो जाने के बाद जो है बिल जो लोकसभा और राज्यसभा के पास आएगा। कोई भी एक हाउस में जा कर के इंट्रोड्यूस हो सकता है। फिर सिंपल मेजोरिटी से वहाँ पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा, और फिर जो है बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। वही चीज़ जो है यहाँ पीआईबी में लिखा गया है। तो एक चीज़ और, ये अब इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या है, ये 2024 में स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली लाया गया था के अंदर आया गया था। और टोटल शेड्यूल जो है 12 है। टोटल शेड्यूल 12 है, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरीज़ का नाम है। तो हमारा जो है आर्टिकल 3 के अंदर जो चेंज करके लाएंगे, उसके साथ साथ हमको चेंज किस में करना पड़ेगा? शेड्यूल में भी चेंज करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या हो गया? आर्टिकल 3 हमारा इम्पॉर्टेंट है, और जो है शेड्यूल 1 जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है।
तो इससे पहले ही बहुत बार हुआ, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर को जो है 2 अलग अलग यूटी में चेंज कर दिया गया था, आंध्र प्रदेश को जो है डिवाइड किया गया था। तो अगर आप लोग समझ गए तो एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इंडिया इज ए इंडस्ट्रियल यूनियन एंड डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ये सही आर्टिकल 1 के अंदर है। पार्लियामेंट कैन रीऑर्गेनाइज द स्टेट इवन द अगेंस्ट विल इफेक्ट स्टेट, ये भी सही है, पार्लियामेंट जो कर सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही हो जाता है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, अगर चाहते हैं किस तरह से हम और भी डेली न्यूज़ पे कुछ लाते रहे, तो प्लीज़ सरकारी सेवक को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर इसी तरह से अगले वीडियोज़ में।